देखिए, कल का जो पाडर में जो हादसा हुआ, जिसमें गालबन 2 लोगों की जान चली गई और मुतअद्दिद उसमें ज़ख्मी हुए। एक तो जिन लोगों की जानें चली गई, हम ईश्वर से उनकी शांति की प्रार्थना करते हैं, और जिन ज़ख्मियों को किश्तवाड़ लाया गया था, उसके बाद जो तमाम चीज़ें किश्तवाड़ हॉस्पिटल में हुई, मैं किश्तवाड़ की एमएलए शगुन साहिबा जी को ये कहूँगा कि 12 साल बेमिसाल, यही शगुन परिहार जी और बीजेपी का नारा है। और 12 साल देश बेहाल, 12 साल हस्पताल बेहाल, हस्पताल बर्बाद, ये हम लगातार किश्तवाड़ के लोग बोलते आ रहे हैं। 12 सालों में किश्तवाड़ का जो हमारा हॉस्पिटल है, ये मुतअद्दिद बार सुर्खियों में आया, हेडलाइंस में आया, लेकिन इन 12 सालों में बीजेपी के एमएलएज़ यहाँ पे रहे, गवर्नर रूल रहा, सरकार बनी और बीजेपी की विधायिका रही, लेकिन 12 साल से किसी पॉलिसी के तहत इस किश्तवाड़ हॉस्पिटल के हालात को बदला जाता, लोगों को इसका फ़ायदा होता, ये दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी का ये पूरी तरह से ट्रेंड बन चुका है। ये जिस भी दफ्तर में जाते हैं, ये एक तामा जामा एक लोगों का हजूम साथ में, अपने कार्यकर्ताओं का एक हजूम साथ में ले आते हैं, और तमाम चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ दफातर हो, वहाँ हैरासमेंट अफसरों के साथ करते हैं। और कल किश्तवाड़ के हॉस्पिटल में भी जो आपके मीडिया के कैमरों ने कैद किया, वही हैरासमेंट एमएलए साहिबा के मौजूदगी में उनके वर्कर, उनके कार्यकर्ताओं ने ज़िला हॉस्पिटल के डॉक्टरों और उनके पूरे अमले के साथ किया, जिनको हम बाआवाज़ बुलंद शदीद अल्फाजों में जिनकी हम मजम्मत करते हैं। सिर्फ किश्तवाड़ हॉस्पिटल ही नहीं, चाहे हमारे CHCs हो या PHCs हो या चाहे हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, बहुत बुरे हालात में ये गुज़र रहे हैं। मैं ख़ास करके पाडर की आपसे ज़िक्र करता चलूँ। जो पाडर के एमएलए हैं सुनील शर्मा जी, उनको बड़ी जल्दी है, बड़ी तड़प रहती है कि जम्मू कश्मीर की सरकार कब गिरे, और वो इस कोशिश में लगातार हमें दिखाई देते हैं। काश पाडर में स्वास्थ्य के मुतल्लिक, हॉस्पिटल के मुतल्लिक इतनी जल्दी कोई निज़ाम हॉस्पिटल्स का दुरुस्त होता, वहाँ डॉक्टर होते, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ होता, वहाँ इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते, लेकिन मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, इसमें सुनील शर्मा जी ज़्यादातर दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। कल का जो वाक़ा हुआ, जहां हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं, और यही मैं आपको याद दिलाता चलूं, कुछ 6-8 महीने पहले हमने भी इसी तरीके का एक ऑब्जेक्शन DC के सामने पेश किया था, जब यहां पे गुलाम हसन नामी एक शख्स की मौत वाक़ा हुई थी। लेकिन फौरी तौर सुनील शर्मा जी ने फिर डिस्ट्रिक्ट मतलब DC जो हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, उसने एक चेतावनी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस महकमे को दी थी, और फौरी तौर फिर यहाँ के पुलिस अमले के लोग हरकत में आए थे, और हम लोगों को पूछताछ के लिए 6-6, 8-8 घंटे पुलिस थाने में पूछताछ की गई थी। अगर आज उसी तरह की हरकत बीजेपी की विधायिका और उनसे बीजेपी के पद अधिकारी लोग यहाँ पे ये करते हैं, फिर डॉक्टरों को अपने बाजों पे सिर्फ काली पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, बल्कि यहाँ से आगे जाना चाहिए। जो भी कानूनी चाराजोई होती है अंडर लॉ, वो डॉक्टरों को वो कदम उठाने चाहिए, ताकि ज़िला हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की कोई भी, चाहे विधायक हो या उनके कार्यकर्ता हो, ये कोशिश नहीं करने चाहिए। रहा सवाल एमएलए साहिबा का, लगातार एक तो वो 2 साल से एक इमेच्योरिटी का बार बार हमें नज़र आ रही है, कोई मैच्योरिटी उनको उनमें ये एक मैच्योरिटी की शदीद कमी उनमें नज़र आती है, और जिस तरह से वो पूरा लाव लश्कर लेके ऑफिसेज़ में जाती हैं, लोगों के बीच में एक जाती है, और उस तरह से कल के जो खास करके हालात ज़िला हॉस्पिटल में बने, मैं डॉक्टरों को भी मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने सब्र तहम्मुल का एक मुजाहिरा किया, नहीं तो जिस तरह से विधायिका और उनके कार्यकर्ता आए थे, वो एक सोचे समझे मंसूबे के साथ आए थे, वो डॉक्टरों की पिटाई करने के लिए आए थे, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हाँ, हम एमएलए साहिबा को ये भी कहना चाहते हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए, आप
हुकूमत से बातचीत करके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से के मैनेजमेंट से बातचीत करके कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, चाहे डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, एक पॉलिसी बना के, एक रणनीति बना के उस कमी को दूर करने की कोशिश करें और फ़ायदा किश्तवाड़ के लोगों को मिले, इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, न कि सिर्फ सुर्खियों तक अपने आप को महदूद रखना चाहिए। फिरदौस साहब, जहाँ आपने कहा स्टाफ की बात की, जहाँ पर डॉक्टर्स की बात की कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है स्टाफ के, जहाँ CHCs और PHCs की अगर हम बात करें, वहाँ से जो वहाँ तैनात मुलाजिम हैं उनको वहाँ से उठाकर जो है वो अटैच किया गया है, जबकि कहीं बार यहाँ के जो ऑफिसरान हैं उन्होंने उनको ट्रांसफ़र भी किया, उनको वापस एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भी भेजा गया। और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस के लोग हैं जो आज इख्तिदार में हैं, वो जो है फ़ोन करके उनको बताते हैं कि ये हमारे लोग हैं, उनको ट्रांसफ़र ना करें। या बिल्कुल, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुधार तो वहीं से होना है। देखिए, बिल्कुल इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कसूर है, और उसमें भी खास करके बीजेपी के जो 2 विधायक हैं, एक पाडर नागसिनी के सुनील शर्मा जी, दूसरा शगुन परिहार साहिबा, इनकी ही कारस्तानी की वजह से हमारी PHCs हो, दूर दराज इलाकों में जो सब सेंटर्स हैं पूरी तरह से डिफंग हो गए हैं, ताला लगने की नौबत वहाँ पे आ चुकी है। इसलिए कि जो उनको कहीं ना कहीं चुनावों में मदद करते हैं, जो उनके कार्यकर्ताओं के नज़दीकी लोग हैं, उनके घरों के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके यार दोस्त हैं, जिनको ज़िला हॉस्पिटल में डिप्यूट किया गया है, एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जिन लोगों की जहाँ पे है वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ महकमा सेहत के बारे में नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी चीज़ें देखने को मिलती है, और दर्जन भर कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ ये शिकायतें लगातार हमें देखने को मिल रही है। होना ये चाहिए था, अगर हमारी PHCs को हमने फाल बनाना है, हमारे CHCs को हमने बेहतर तरीके से ऑपरेशनल बनाना है, जो लोग एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे जो अधिकारी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हेल्थ वर्कर है, उसको वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर आज कोई अफसर इस किस्म का कदम भी उठाता है, 20 मिनट के बाद उनको इन्हीं विधायकों के फ़ोन आते हैं, फिर वो अफसर भी लाचार हो जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ज़मीनी सतह पे एक गरीब आदमी को, जो हमारे दूर दराज इलाकों में, गाँवों में, पहाड़ों पे, चोटियों में रहता है, उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। और मुतअद्दिद बार, चाहे मैं मड़वा वड़वन की बात करूं, मैं छात्रों की बात करूं, मैं पलमाड़ की बात करूं, मैं पतिमहाला दच्छन की बात करता हूं, वहां पर ट्रीटमेंट न मिलने के कारण कई ऐसे लोग हैं जो शायद मीडिया के सामने जिनकी बात नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत के सामने जिनकी बात नहीं होती है, वो अपनी जान से भी चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, लेकिन उनकी आह पुकार को सुनने वाला कोई नहीं होता है। मैं हुकूमत से, खास करके हेल्थ मिनिस्टर से और ख़ास करके चीफ मिनिस्टर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ास करके महकमा सेहत के अंदर जो लोग जहाँ पे पोस्टेड किए गए हैं और सरकारी ट्रांसफ़र्स के बावजूद जिन लोगों को शहरों में लाया गया है, हेडक्वार्टर्स में लाया गया है, उनको एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे वापस भेजें। यही किश्तवाड़ के लोगों को वक्ती तौर आप फ़ायदा दिला सकते हैं।